सोचा है? आपके हाथ में पकड़ा हुआ स्मार्टफोन या सड़क पर दौड़ती हुई एक टेस्ला कार या फिर बॉर्डर पर यूज किया जाने वाला एक मिसाइल, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? इन सब का ब्रेन, मतलब सेमीकंडक्टर चिप। आज की दुनिया में जिसके पास ऑयल है वो अमीर है, लेकिन जिसके पास सिलिकॉन है वो पावरफुल है। आज पूरी दुनिया ताइवान के आगे झुकती है क्योंकि वह एक कंपनी है, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि आज की डिजिटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैकबोन है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड और पावर एफिशिएंट चिप्स जो एप्पल के आईफोन से लेकर एनवीडिया के AI प्रोसेसर्स तक में लगी है, उनका 90% प्रोडक्शन अकेले यही एक कंपनी हैंडल करती है। TSMC सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शील्ड है। जब तक दुनिया को TSMC की चिप्स चाहिए तब तक कोई भी ताइवान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन एक वक्त था जब भारत इस रेस में ताइवान से आगे निकलने वाला था। फिर अचानक 1989 की एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडिया का डिजिटल फ्यूचर राख कर दिया। पहले एक टेक्निकल लॉजिक समझते हैं, ये चिप्स बनती कैसे हैं? आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये चिप्स मिट्टी से बनती है। हाँ, वही रेत जो समंदर किनारे मिलती है। पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन। रेत से पहले सिलिकॉन निकाला जाता है और उसे पिघलाकर एक 99.99% प्योर इंगट बनाया जाता है। दूसरा स्टेप है स्लाइसिंग। इस सिलिकॉन की एक लंबी स्टिक को पतले स्लाइसेस में काटा जाता है जिसे हम कहते हैं वेफर। और तीसरा स्टेप है प्रिंटिंग। इन वेफर्स पर बिलियंस छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स प्रिंट किए जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि एक ह्यूमन हेयर की मोटाई में ऐसे हजारों ट्रांजिस्टर्स फिट हो सकते हैं। और ये पूरा काम एक क्लीन रूम में होता है जो एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से भी 10,000 गुना ज्यादा साफ होता है। अगर एक धूल का कण भी चिप पर गिर गया तो करोड़ों का नुकसान होता है। और यही वो लेवल है जहां भारत 1980s में ही पहुंच चुका था। 1984 में भारत ने चंडीगढ़ में SCL सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बनाई। हम उस वक्त 5 माइक्रोन चिप्स बना रहे थे। अब आप सोचो, उस वक्त ताइवान की TSMC अभी पैदा भी नहीं हुई थी। हम दुनिया का हार्डवेयर हब बनने वाले थे। 1989 में जब SCL अपने सबसे बड़े एक्सपांशन की तैयारी कर रहा था, वह एक भयंकर आग लगी। सारी मशीन, सारा डेटा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर राख हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कहा शॉर्ट सर्किट, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह सैबोटेज था, क्योंकि उस आग ने भारत को हार्डवेयर की रेस से बाहर फेंक दिया। हमने हार मान ली, हार्डवेयर छोड़ दिया और हम सॉफ्टवेयर में लग गए। लेकिन सॉफ्टवेयर कितना भी बड़ा हो, उसे चलाने के लिए हार्डवेयर तो चाहिए। वही हार्डवेयर जो आज हम ताइवान और चाइना से मांग रहे हैं। अब बात करते हैं करंट रियलिटी की। आज भारत अपने चिप्स का 100% इंपोर्ट करता है। अगर कल ताइवान पर चाइना कब्जा कर लेता है तो आपके फोन की कीमत डबल हो जाएगी, कार की डिलीवरी 3 साल बाद मिलेगी और देश की डिफेंस सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए 2024 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ है। टाटा और माइक्रॉन जैसे जायंट्स गुजरात के ढोलेरा में फैब प्लांट्स लगा रहे हैं। लेकिन चैलेंज क्या है? एक फैब प्लांट लगाने में 40,000 करोड़ रुपए लगते हैं। प्लस इसे चाहिए अनइंटरप्टेड पावर और अल्ट्रा प्योर वाटर। अगर 1 सेकंड के लिए भी बिजली गई तो पूरा बैच बर्बाद। सवाल ये नहीं है कि हम चिप्स बना सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमने उस 1989 की आग से कुछ सीखा। हमने 30 साल खो दिए, लेकिन अब भारत के पास डिजाइन पावर है। दुनिया की हर बड़ी चिप, चाहे वो एप्पल की हो या फिर एनवीडिया की, उसके पीछे एक इंडियन इंजीनियर का दिमाग है। बस अब हमें जरूरत है अपने देश में वही सिलिकॉन इकोसिस्टम वापस लाने की जो हमने चंडीगढ़ में खोया था। आपको क्या लगता है, क्या भारत अगला ताइवान बन पाएगा या फिर हम हमेशा की तरह सिर्फ एक कंज्यूमर ही बनकर रह जाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए।